वेलकम टू इन दिस वीडियो। हम यहाँ पर आज एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक से पढ़ाऊँगी, कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। में कितने दिन होते हैं वी ऑल नो। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वी ऑल नो। ये हमारा एक होता है। मंथ को हम 12, वीक्स हमारे 52 होते हैं। डेज़ हमारे 2 तरह के डेज़ होते हैं हमारे, ठीक है। डेज़ हमारे 2 तरह के होते हैं, जो है वो सिंपल ईयर और एक लीप ईयर होता है। सिंपल ईयर ऑल नो कि 365 होगा। इफ़ देयर इज़ अ लीप ईयर तो आपका एक दिन बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि जो एक दिन ऐड होता है वो फरवरी में होता है, ठीक है। लीप ईयर होगा तो 29 डेज़ होंगे। सिंपल ईयर होगा, लीप ईयर नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, 365 डेज़ होंगे आपके, ठीक है। एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी, ठीक है। कैलेंडर का बेसिक पढ़ रहे हैं तो अगर मैं एक डेट उठा रही हूँ, पिकअप द डेट, ये डेट हुई मेरे लिए, ठीक है। ये क्या चीज़ है, डेट। इसको हम मंथ बोलते हैं। अब जो 2018 की मैं बात कर रही हूँ, अगर सपोज़ मैंने ये लिया है तो 20 जो है वो तो हमारा सेंचुरी हुआ, और जो 18 है, 18 हमारा क्या हुआ, एक ईयर हुआ। तो देखो, डेट को हम हिंदी में बोलेंगे दिनांक, मंथ को महीना, सेंचुरी को हम हिंदी में बोलते हैं शताब्दी, और ईयर को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ष, ठीक है। अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो ऑड डेज़ को मैं हिंदी में बोलती हूँ विषम दिन। ऑड डेज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, वो है टोटल नंबर ऑफ डेज़ डिवाइड बाय 7। जितने भी डेज़ हैं उसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑड डेज़ आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ये विषम दिन कहलाता है, ठीक है। रिमाइंडर को ही हम ऑड डेज बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने 31 को 7 से डिवाइड कर, जैसे मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ डेज़ को मैंने 7 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएंगे, ऑड डेज आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं 100 में ऑड डेज़ की बात करूँ, शताब्दी को हम हंड्रेड्स बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं सेंचुरी को बोलते हैं 100, अगर मैं 100 में ऑड डेज़ की बात करूं तो ध्यान रखना जो भी आप डिवाइड करोगे वो 400 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 400 से। एक चीज़ ये देखो, कुछ चीज़ें ना याद रखने की होती हैं, जैसे हमें याद नहीं रहता ना। अगर आपके पास ये रिमाइंडर निकल के आ रहे हैं, क्या रिमाइंडर निकल के आ रहे हैं, अगर आपके पास ये रिमाइंडर निकल के आ रहे हैं, अगर 100 रिमाइंडर आ रहे हैं तो 5 ऑड डेज़ होंगे। 200 निकल के आ रहा है तो 3 ऑड डेज़ होंगे। 300 निकल के आ रहा है तो 1 ऑड डेज़ होगा। 0 आ रहा है तो 0 ऑड डेज़ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ आपके लिए, मैंने एग्जाम्पल लिया 17 को, मैंने ऑड डेज़ निकालना है मुझे 17 का, तो मैंने क्या करा, शताब्दी मेरे पास इंटू 100 होता है तो मैंने 17 इंटू 100, 1700 करा डिवाइड बाय 400, मेरे पास रिमाइंडर 100 आया। अब मुझे याद है कि रिमाइंडर 100 में 5 ऑड डेज़ होंगे तो मैंने निकाल लिया। सेम एज केस अगर मैं 15 शताब्दी में विषम दिन का करूँ तो 15 इंटू 100 करूँगी मैं पहले, है ना। 15 इंटू 100 करने के बाद मैं डिवाइड कर दूँगी 400 से, मेरे पास रिमाइंडर आया 200। अब मुझे पता है, मुझे याद है कि रिमाइंडर 200 का ऑड डेज़ क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। 31 डेज़ हैं तो ऑड डेज़ 3 होंगे, ये याद रखना। 30 ऑड डेज़ हैं तो 2 ऑड डेज़ होंगे, ये याद रखना। अगर फरवरी की बात कर रही हूँ, 28 है तो 0 ऑड डेज़, 29 है तो 1, ठीक है। ये कॉमन है, इसी को याद रखना है बस, ये वाला फरवरी का याद रखना है, बाकी तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। 31 का 3, 32 सॉरी
30 का 2 ऑड डेज, बस। और कुछ याद नहीं रखना आपको, यही चीज़ है और यही बेसिक है आपका क्लॉक एंड कैलेंडर का। ऐसी सेम डेज में है, ठीक है। और सिंपल ईयर में हम कैसे करते हैं? सिंपल ईयर अभी मैंने आपको बताया था, सिंपल ईयर हमारे पास 365 होता है। सिंपल ईयर कितना होता है हमारे पास? 365। देख लो, जैसे 4 अक्टूबर को थर्सडे है तो 2 फरवरी को 2019 को क्या होगा? इस तरह से हमने सॉल्व करा। अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, -4 करा 27 है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब तक निकालना है उसके हमने डेज लिख लिए। जस्ट हमें तो अगर और डेज निकालना है तो हमें जस्ट क्या करना है? हमें जस्ट टोटल नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करोगे आप। किससे डिवाइड? आपको सिंपल टोटल नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करना है, आपके पास ऑड डेज आ जाएंगे, ठीक है। यही एक फॉर्मूला है जिससे आप ऑड डेज निकाल सकते हैं। ये PDF ऑलरेडी आपके टेलीग्राम चैनल मेरे टाइप पे अपलोडेड है, आप वहाँ जा सकते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है मेरे, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।